संभल हिंसा को लेकर सियासत में खूब सरगर्मी देखने को मिली। सपा के कई नेताओं के बयान के बाद पहली बार संभल हिंसा पर प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रमोद तिवारी ने संभल हिंसा को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने संभल दंगों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 1978 में जब संभल में दंगे हुए थे तब तो जनसंघ की सरकार थी। यही लोग जो आज जांच करने जा रहे हैं उस समय सत्ता में थे। प्रमोद तिवारी ने पूछा कि 1978 से लेकर अब तक लगभग 45 साल बीत गए। इस दौरान यूपी में कई सरकारें आईं, जिसमें कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और बसपा भाजपा की मिलीजुली सरकारें भी शामिल थी। और 8-9 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सत्ता में है, तो इतने लंबे समय तक इन सरकारों को दंगों की जांच कराने का ख्याल क्यों नहीं आया? मेरा एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। फिर 78 से अगर आप जोड़ें तो 22 साल उधर, 25 साल इधर, तो ये तो लगभग 45 साल से ज्यादा हो रहा है। कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, राजनाथ सिंह जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार राम प्रकाश गुप्ता जी की बनी, और लगभग 8-9 साल से तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है। बीच में बसपा भाजपा की सरकार बनी। तब ये एहसास क्यों नहीं हुआ? इतना ही नहीं, प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि 1978 में जब ये दंगे हुए थे तब उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी और कांग्रेस ने जुडिशियल जांच की मांग की थी, लेकिन उस समय हमारी मांग को अनसुना कर दिया गया था। तब कांग्रेस विपक्ष में थी, 78 में उसने मांग की थी जुडिशियल जांच की, क्यों नहीं मानी गई थी? आज भी हम कहते हैं जुडिशियल जांच कराओ सन 78 की, पर आप इसलिए कर रहे हैं कि 4 हत्याएं जो हुई हैं संभल में, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है आपको, जिस तरह सर्वे करके आप नफरत फैला रहे हैं, उससे बचने के लिए ये जांच हो रही है। बहरहाल प्रमोद तिवारी ने इन दंगों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच एक हाई कोर्ट के जज से कराई जाए। यह सामने आना चाहिए कि इन दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था और किसने सर्वे रिपोर्ट का दुरुपयोग किया। मैं फिर कहता हूं, एक हाई कोर्ट के जज से जांच हो, इन 4 हत्याओं का दोषी कौन है वो सामने आए, किसने सर्वे की रिपोर्ट का दुरुपयोग किया है ये सामने आए। अब देखना ये होगा कि प्रमोद तिवारी की ये मांग पूरी होती है या नहीं, लेकिन दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के ऐलान के बीच संभल का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।